श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से। ये बच्चे लोग ये हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, बैठ जाओ। प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी आचार्य लोग कृपा से, परंपरा की आचार्य लोग हम लोग का ऊपर प्रसन्न है। इसीलिए आज धाम में हमको भक्त लोग का संग मिल रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन है। आप देख रहे हैं कैसे कितना दूर से विदेशी लोग भी आते हैं, अलग अलग देश से भक्त लोग भी आते हैं जो परिक्रमा करते हैं। ये धाम जो है ना, धाम तो पहले लोग को इतना पता था कि धाम का मतलब होता है पुण्य कमाने के लिए लोग जाते हैं। धाम क्यों लोग जाते हैं? भक्ति जो शब्द है ना, पहले किसको पता नहीं था। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति क्या है? प्रेममय सेवा। किसको प्रेम करना है? भगवान को प्रेम करना है। क्यों भगवान को प्रेम करना है? भगवान कौन है? हम पिताजी से पैदा हुआ है, माताजी से पैदा हुआ है, पिताजी माताजी हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, हम जिसको देख रहे हैं उसे प्रेम करना चाहिए। भगवान क्यों हम प्रेम करेंगे? भगवान क्यों हम प्रेम? अगर कोई प्रश्न करेगा, कोई काउंटर करेगा, आप क्यों भगवान को प्रेम करेंगे? भगवान हमारा क्या कर रहा है, क्या भलाई कर रहा है, उसके साथ क्या संबंध है, आप क्या बोलेंगे? आज सब ये दुनिया में जितना चीज है ना, सब भगवान का है। जहां बैठे मिट्टी किसका है? हवा किसका है? भगवान का है सब। और आप जो जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? अहं आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थित। मैं आत्मा हूं, जिसके लिए मैं जी रहा हूं उसको तो प्रेम करना चाहिए। उनका संपत्ति से हम जी रहे हैं। ये जो प्रेम शब्द है, भक्ति जो शब्द है, पहले किसको पता नहीं था। आप स्कंद पुराण पढ़ें कभी, देख लीजिए स्कंद पुराण की महिमा। कोई भी धाम में जाइए ना, जितना धाम महिमा है सब में पुण्य की वक्त। पुण्य क्या है? ऐसे परिक्रमा करने से इतना पुण्य मिलेगा, ये करने से इतना मिलेगा, ये ना। जैसे मार्कंडेय सरोवर आज गए थे ना, मंदिर का भीतर बट वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। मार्कंडेय सरोवर में एक बार जो नहा लेते हैं और आकर कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं ना, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, इसमें भक्ति का बात नहीं है। पहले जमाने में चैतन्य महाप्रभु से पहले किसको पता नहीं था प्रेम एक शब्द है। समझ रहे हैं ना? लोग ठाकुर जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश से कम है, मध्य प्रदेश। और आप सब कहाँ से आए हैं? राजस्थान। अच्छा, आपका पिताजी अभी है, पूर्वज है, उनको पूछ लीजिए ना, पहले मंदिरों क्यों जाते थे? भक्ति के लिए जाते थे। सुख समृद्धि में हम रहे, ठाकुर जी हमारा भलाई करे, हमारा बाल बच्चा, इसके लिए मंदिर जाते हैं। आप मत सोचिए पहले अयोध्या में मंदिर था कि नहीं। अयोध्या में राम भक्त थे, वृंदावन में कृष्ण भक्त थे, साउथ में तिरुपति बालाजी, जो बालाजी भगवान बोलते हैं, रंगनाथ जी का, सब भक्त थे। लेकिन भक्ति करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। प्रेम करना भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये किसको पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु जब आए तब पता चला। महाप्रभु आने का बाद पहले से हम तो भारत में जन्म हुए, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या था? मुक्ति। समझ रहे ना आप? मुक्ति, भगवान का सेवा करना, प्रेम करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं था। पता तो नहीं था, शास्त्र का भीतर था। भक्ति वेद में है, पुराण में है। लोग भागवत पढ़ते हैं, बिहार में भागवत लोग नहीं पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, भागवत कथा करते हैं। क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। भक्ति के लिए नहीं। परिक्रमा, लोग परिक्रमा करते हैं, क्यों परिक्रमा करते हैं? ब्रज में देखे ना कितना लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, कितना, क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? किसका नौकरी लग जाए, किसका बाल बच्चा नहीं हो रहा है,
भाई कोई भी तीर्थ में जाते, भारतीय लोग कोई भी तीर्थ में जाते हैं थोड़ा भक्ति के लिए जाते हैं, भक्ति के लिए नहीं। आजकल हमको पता हो गया कौन आने का बाद, प्रभुपाद जी जब आ गए, जो महाप्रभु के भक्त है, जो ऐकांतिक भक्त है, ढोंगी नहीं है, सांप्रदायिक जो भक्त होते हैं ना, उन लोग को परंपरा के आचार्य की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते हरे कृष्णा करूंगा, मैं दीक्षा भी ले लिया हूं, जो भी करना है मुझे करना है ना, तो कर्मकांड की बुद्धि भी नहीं छोड़ते हैं। समझ रहे ना? भक्ति जो करते हैं वो किसको, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, दूसरा कोई धर्म का मुंह नहीं पकड़ते, सब फेंकते हैं। तब तो हरे कृष्ण जब करते हैं ठाकुर जी सुनते हैं। हम सबको पकड़े हैं और क्या कर रहे हैं, इसे नहीं होता है। कोई कोई बोलते हैं ना, मैं इतना दिन से चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं इतना दिन से तीर्थ गया हूँ, मैं वृंदावन गया हूँ, मुझे प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे भक्ति क्यों नहीं मिल रहा है? इसी के लिए नहीं मिल रहा है। भक्ति में दूसरा किसको भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हाथ उठाते ना हम ऊपर। लोग क्या बोलते हैं, हाथ उठाइए। हाथ कौन उठाते हैं? अरे चोर हाथ उठाते हैं। चोर लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, नहीं तो गोली चला लेंगे। देखो ना, आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना, सिक्योरिटी चेकिंग में क्या करते हैं, हाथ उठाइए। तुम कोई भी हो हाथ उठाना पड़ता है, क्यों? इसका मतलब क्या है, सरेंडर। तुम चोर हो सकता हो, तुमको चेकिंग करेंगे, हो सकते तुम चोर हो। समझ रहे हो ना? ये हाथ उठाए ना, सरेंडर का मतलब होता है कुछ भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, और कुछ भी कर्तव्य हम लोग का नहीं। महाप्रभु हमको यही सिखा है। हम जो आते हैं ना धाम को, यही भाव से शरणागत होकर, और दूसरा कोई भरोसा नहीं है। हमारा कोई भी नहीं है। कौन है हमारा? जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ कैसे पता चला? सब लोग ऐसे बोलते हैं, जो ब्रज में रह जाते हैं ना, बोलते हैं राधे। भाई किसकी वजह से तुम राधा रानी को पकड़े हो? गुरु और कृष्ण, गुरु और गौरांग। अधूरा जी परंपरा को छोड़ देते ना, वो भावुक हो जाते हैं। भावुक का मतलब वो तो ऐसे रसिक नहीं होते हैं, भावुक होते हैं, सेंटिमेंटलिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। रसिक नहीं है, रसिक कभी गुरु को नहीं छोड़ते हैं, परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। इंटेट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणी। उस हर समय अंतर में कृतज्ञ भाव आता है, जिसकी वजह से मैं ठाकुर जी का पास आया हूँ, धाम को आया हूँ, उनको कैसे छोड़ दूंगा? ध्रुव का भाव देखो, प्रहलाद का भाव देखो। प्रहलाद महाराज को बुला रहे थे ठाकुर, वो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नारद मुनि जी के लिए मेरा कर्म है, सेवा है। नारद मुनि की वजह से तो मैं आपको प्राप्त किया हूं ना। ध्रुव महाराज जैसे हैं। देखो ध्रुव महाराज जब जा रहे थे विमान से वैकुंठ जा रहे थे ना, तो माँ जी का बात सोचने लगे, मेरा माँ जी गए कि नहीं? पार्षद लोग को पूछ रहे हैं, हमको अगर जगन्नाथ जी इधर बुला देंगे तो हम क्या करेंगे? आ जाओ वैकुंठ, क्या करेंगे? आप जाएंगे नहीं? हम गुरु को नहीं पूछेंगे, किसको भी नहीं पूछेंगे। हम लोग का भाव ऐसे हो गया है। चैतन्य महाप्रभु भाव ये नहीं है, महाप्रभु इसे नहीं हम सिखाएं। पुण्य स्वतंत्र कर सकते हैं, पुण्य का कोई गुरु जी का आवश्यक नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना भजन करना है, भजन करना है, गुरु क्या है? हरे कृष्ण करना है। गांव में जब छोटे छोटे बच्चे हो, घर में हो, पति हो पत्नी हो, क्या कर रहे हैं? क्या कर ले, तुम इधर उधर मत करो, छोड़ दो। हरे कृष्ण। लूज कनेक्शन है ना, दूसरा फोन दो। हरे कृष्णा, ठीक है, छोड़ दो, पास में मत रहो, छोड़ दो, हाथ लगाओ, लूज कनेक्शन है। पुण्य कमाने के लिए गुरु का कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पत्नी माता जी भक्त बन जाती है, उनका स्वामी बोलते तुम भक्ति करना है, तो भूल गया बोल। हाँ, माता जी कभी भक्त बन जाती है, प्रभु जी बोलते हैं मंदिर नहीं जाना है, भक्ति करना है ना, गुरु का क्या जरूरत है, हरिनाम करो, कर दे ना। कर्मकांड में जो लोग है ना, उन लोगों का भाव यही होता है कि भक्त लोग का संग नहीं करना है, गुरु जी का क्या जरूरत है, हम भागवत पढ़ेंगे, हरिनाम करेंगे। पुण्य में गुरु का कोई जरूरत नहीं होता है।
दान करना है, पुण्य करना है, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आपको वेद में जो पद्धति है ना, क्या क्या नहीं करना है, इसको देखना है। भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में आप कितना परफेक्ट हो जाने का बाद भी भक्ति नहीं मिलता है। कभी कभी डिवोटी सोचते हैं ना, मैं इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैं साधन इतना परफेक्टली कर रहा हूँ। जितना साधन परफेक्टली करो तुम परफेक्ट भक्त बन सकते हो, परफेक्ट पर्सन बनते हो, डिवोटी नहीं बन सकते। परफेक्ट डिवोटी बनने के लिए एक दूसरा परफेक्ट डिवोटी का कृपा चाहिए। समझ रहे हैं ना आप जो करते हैं ना, आप साफ सुथरा के लिए करते हैं। जो भी करते हैं आपका साफ सुथरा होना चाहिए। गंदा है भीतर, अभी तक नहीं गए, भगवान कैसा आप ऐसा इच्छा करते हो भगवान का कृपा भक्ति मिल जाएगा? नहीं। जितना करते हैं हमारा घर का साफ सुथरा करते हैं। ठाकुर जी कब आएंगे तो आएंगे, बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, तो नहीं। पुण्य में ऐसा नहीं होता है। पुण्य इंडिविजुअल है। मनमाफी आप कर सकते हो, चाहे मथुरा में दान देंगे, नहीं तो वृंदावन में, नहीं तो पुरी में, किसको खिलाएंगे, किसको पिलाएंगे, किसको मेडिकल भेजेंगे, किसका अंडर में रहना जरूरत नहीं है। भक्ति ऐसा नहीं होता है। भक्ति ऐसा नहीं होता है। भक्ति जो शब्द चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया ना हम लोग को, महाप्रभु ने यही सिखाया। मैं ये परिक्रमा आप लोग कर रहे हैं ना, तो परिक्रमा का जो भाव है महाप्रभु ने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु आने का बाद ये गौड़ीय भाव प्रकट हुए, ब्रज भाव प्रकट हुए। इससे पहले सिर्फ पुण्य था। 4 धाम लोग जाते। मैं जब बहुत छोटा बच्चा था ना, हमारा घर से एक मान जी थे, बुढ़ी मान जी थे, वो भी गए था 4 धाम। लोग 4 धाम जाते हैं, बाद में कहाँ आते हैं? 3 धाम का बाद कहाँ आते हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी से कहाँ जाते हैं? गांव में चले जाते हैं और गांव लोग को खिलाते हैं कि मैं 4 धाम कर लिया हूँ, अभी मुक्ति मेरा हो जाएगा। लोग को मुक्ति पता है, भक्ति का चीज कभी पता नहीं। अभी हम भक्ति में आ गए, अभी भी हमें वही स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है। कितना काम कर रहे हैं, कितना ट्राई करें, इधर रहना है, इतना चंडिंग करना है, सुबह उठ जगना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हाँ, ये प्रिंसिपल ठीक है। जैसे खेती करने वाले क्या बोलते हैं, जो खेती करते हैं? किसान। हम तो किसान नहीं है। किसान का बुद्धि नहीं है ना, वो ट्रैक्टर में काम कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप? किसान का इतना दिमाग नहीं है। किसान से ऊपर माली, चैतन्य महाप्रभु बोले है ना, माली क्या बोलते हैं? छोटा छोटा पेड़ जो है, गार्डन, अंग्रेजी आप बोल दिए, माली बोलते हैं हिंदी में। माली जो होते हैं ना, वो बहुत केयर नेचर, छोटा छोटा, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, फूल है, देखिए ना टॉप वगैरह में लगाते हैं, वो माली होते हैं। हम लोग कौन है? हम माली है। किसान जैसा काम नहीं चलता है। किसान ट्रैक्टर लेता है, बस ऐसा गड़म गड़म करके बस बो देकर चला जाता है। माली ऐसा नहीं करता है, बहुत केयर से। माली है यहाँ करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे न सेचन। आप लोग तो हिंदी लोग चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना चाहिए ना, प्रभुपद लिखे हैं। महाप्रभु शिक्षा जिनको पता नहीं है ना, वो कहाँ भी जाए, चाहे ब्रज में जाए, चाहे जगन्नाथपुरी आए, कहाँ भी आए, भाव पकड़ने आते। समझ रहे ना आप? धाम का भाव पकड़ने आते हैं। हम कौन है? माली है। आपको पता है माली लोग कितना पैसा लेते हैं? मंदिर में जो ब्रह्मचारी लोग है ना, जो माली वगैरह है ना, उनको केयर करते हैं, पूछो कितना उनका पास छोटा छोटा कटर है, क्योंकि वो डिजाइन करते, देखे ना आप, डिजाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत केयर नेचर के होते हैं। भक्ति ऐसे नहीं होते। हमको बहुत केयर नेचर के होना चाहिए, प्रयत्नवादी होना चाहिए। और गुरु और परंपरा आचार्य लोग का जो मत है, उनको मानन करके चलना चाहिए। मनमाफी काम नहीं चलता इधर। आप कितना परफेक्ट हो सकते हो, आपका अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपको करना पड़ेगा। यही कठिनाई भक्ति में है। समझ रहे ना आप?
भक्ति में क्या कठिनाई है? जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको करना पड़ेगा। क्यों? गुरुजी बोले हैं, आचार्य बोले हैं, उनके माध्यम से हमको भक्ति मिलेगा, इसी के माध्यम से, दूसरा उपाय से नहीं मिलेगा। मैं यही बोल रहा था, आप लोग परिक्रमा करने के लिए आए हैं ना, जैसे जगन्नाथपुरी धाम है, इसका महिमा तो पड़ेगा, सिर्फ पुण्य है। इधर जाओ स्नान करो, क्या मिलेगा? इतना अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलेगा। इधर जाओ मुक्ति मिलेगा, इधर जाओ स्वर्गवास मिलेगा। तो हम इसीलिए नहीं आए। हम क्यों आए हैं? शुद्ध भक्त बाद में बनते हैं, समझ रहे हो ना? अभी हम शुद्ध भक्त बनने के लिए इच्छा है। किसका इच्छा नहीं है? बोलो ना, मेरा इच्छा नहीं है शुद्ध भक्त बनना। सबका इच्छा है ना, मुझे शुद्ध भक्त बनना है। इच्छा नहीं है? इच्छा है। क्यों इच्छा है मुझे बोलो? क्यों शुद्ध भक्त बनना है? मान लो कल आप शुद्ध भक्त हो जाए, क्या करेंगे? क्या आपके लिए ठाकुर जी प्रेम दे देंगे? जो शुद्ध भक्त बनते आपके लिए बना दे। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, क्या किए? जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो चाहते, जैसे आप जिसको प्रेम करते हैं, आप क्या चाहते हैं? उनका नाम, उसका जस फैलना चाहिए। हम लोग शुद्ध भक्त क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग हमारा फायदा देखते हैं। मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा ना, लोग मेरा पास आएंगे, मैं लोग का पास नहीं जाऊंगा, लोग मुझे बड़ा करेंगे। समझ रहे ना आप? इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का, मैं कौन सा पॉइंट इसे पीछे बोल रहा था, एक सुंदर पॉइंट बोल रहा, इधर चले आए। हाँ, शुद्ध कैंकर्य भाव। शुद्ध भक्त बनने से पहले हमको एक शुद्ध दास्य भाव पकड़ना है। एक शुद्ध दास होना है, शुद्ध भक्त का दास होना है। ये महाप्रभु की जो शिक्षा है ना, आप लोग तो आते हैं, परिक्रमा करते हैं, ब्रज में जाते हैं, परिक्रमा होता है। मुझे भाई परिक्रमा जो भी बुलाता है ना, मैं ज़्यादा लीला नहीं बोलता हूँ। कहाँ भी मुझे बुलाओ, लीला नहीं बोलता हूँ। लीला तो आप पढ़ लेंगे, किताब है, आपको मुझसे ज़्यादा ही पता है। लेकिन लीला का भीतर हम लोग गौड़िया लोग लीला नहीं बोलते हैं, लीला रहस्य बोलते हैं। हम लीला नहीं बोलते हैं, लीला का जो रहस्य, सीक्रेट है, हम इसको बोलते हैं। आप लोग तो किताब में पढ़ लीजिए जगन्नाथपुरी का जो लीला। एक शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या जरूरत है? शुद्ध किंकर बनना चाहिए, दास बनना चाहिए। हम शुद्ध दास है क्या? शुद्ध दास है? नहीं है। हमको जो शुद्ध दास का मतलब समझ रहे हैं क्या है? शुद्ध दास जो होते हैं उसका कोई डिमांड नहीं। चाकर नौकर रखे ना आप, आजकल का नौकर नहीं, घंटे देखते हैं, 6 घंटा हो गया, 300 रुपया दो, चलूंगा। पहले जमाने में हमारे घर में नौकर थे, हमको पता है, सालों भर के लिए। वो छोटे, मैं जब छोटा बच्चा था ना, हमारे घर में जो नौकर था, 2 नौकर थे। उनको नौकर नहीं बनना चाहिए, वो तो काम करते थे पिताजी जैसे, बहुत प्रेम भी करते थे। वो लोग बोलते थे, मैं छोटा बच्चा था, उन ऐसे बोलते थे, तुम्हारे घर में मैं माथा बेच दिया हूँ। समझ रहे ना आप? माथा बेच दिया। जो भी रात में बुलाए, दिन में बुलाए, करना है, कोई कंडीशन नहीं होता है। शुद्ध भक्त बनने के लिए एक शुद्ध दास होना चाहिए। शुद्ध दास का क्या डिमांड है? नो डिमांड, 100% सर्विस। रेडी है? हमको रेडी होना चाहिए। आप भगवान को प्रार्थना कीजिए, प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कीजिए, जिनका शरण में आप लेते हो ना, प्रिपेयर होना चाहिए, मुझे शुद्ध दास बनना है। डिमांड कुछ नहीं है, किसी भी स्थिति में मुझे सेवा करना है। समझ रहे ना आप? कैसे सेवा करना है? 100%। अब पहले शुद्ध दास बनिए, उसका बाद शुद्ध भक्त बनिए। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए सिखाया, अयि नंद तनुज किंकरम पतितमा विषमे भवाम्बुधो। महाप्रभु पहले इसको, तुम देखो मैं कौन हूँ, मैं गिर गया, आपका शुद्ध दास हूँ। इसलिए हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में गोपी भाव ऊपर है, पहले दास। दास में जोड़ते हैं ना, दीक्षा जब लेते हैं दास होते हैं ना। और महाप्रभु इधर जो आए, गंभीरा गए थे आप? नहीं गए? कल जाएंगे आप, देख लीजिए गंभीरा कैसे। महाप्रभु उधर ही थे। कितना साल थे गंभीरा में? 12 साल कंटिन्यूसली
महाप्रभु आने का दो कारण है, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण समझ रहे हैं? महाप्रभु कौन है? हाँ, महाप्रभु कृष्ण है। नमो महावदन्याय। क्यों वदन्याय? कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण ने जो प्रदान नहीं किए हैं उनको दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? महाप्रभु। उनका नाम क्या है? कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य, ये ना, वो कृष्ण है। अभी कौन है? वो कृष्ण चैतन्य नाम से है। गौरत्वेसे नमः नमः। कांति कैसा हो गया? अलग हो गया। ये रूप गोस्वामी का प्रणाम है। रूप मंजरी है ना, उनको पता है ये कृष्ण है। रूप मंजरी है ना, उनको पता है ना, हमको क्या पता है? मंजरी समझ रहे हैं ना? सखी से भी उन लोग का अधिकार ज्यादा है, वो पास में रहते हैं। रूप मंजरी में जुत है। कई गोपी लोग मिलकर, मंजरी लोग मिलकर राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। वो लोग कृष्ण, और उनका नाम क्या हुआ? कृष्ण चैतन्य। कृष्ण कैसे हैं? उनका शरीर का रंग, वर्ण कैसा? कृष्ण का वर्ण श्याम। श्याम। और इधर गौर। गौर किसका वर्ण है? राधा रानी का। गौरत्वेश है। नमो नमः। कांति गौर है। गौर किसका वर्ण है? तप्त कांचन गौरांगी। उधर लगाइए, तप्त कांचन गौरांगी। जो गौर वर्ण है, राधा भाव भीतर है, भीतर राधा। समझ रहे ना? भाव कृष्ण ने राधा रानी का भाव को पकड़े। क्यों पकड़े? कृष्ण को राधा बनने का, राधा रानी का भाव को पकड़ने का क्या जरूरत है? कृष्ण ने क्यों गौर बने? तीन अभिलाष थे। इसको पढ़ना चाहिए ना। प्रभुपाद इतना कष्ट से ग्रंथ लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत। हम लोग फिलोसॉफिकली प्रीचिंग तो करते हैं, ठीक है भाई, सब तो प्रीचिंग करेंगे, अच्छा है, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। खुद का भी पोषण होना चाहिए। पोषण इज इम्पोर्टेंट। भक्ति में जैसे आगे बढ़ सकते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु परंपरा आचार्य गुरु से निष्ठा रहे। निष्ठा चित्त हो जाता है ना, टिकना मुश्किल हो जाता है। कोई निष्ठा नहीं रहता। समझ रहे? निष्ठा क्या है? कोई फिक्सनेस नहीं है। जैसे पालतू कुत्ता है और बाजार में घूमते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आवारा। हम तो आवारा जैसे ऐसे हो जाएंगे, आवारा कुत्ता जैसे हो जाएंगे हम। निष्ठा नहीं रहता है। सिद्धांत पढ़ना चाहिए ना। महाप्रभु का, कृष्ण का तीन अभिलाष जो इच्छा था वो पूर्ण नहीं हुई। श्री राधया प्रणम महिमा कीदृशवा नैव स्वात्वजेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय स्वाख्यम चस्य मदन कीदृशी वेति लोभा तत्भावाड्य सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। हरि कृष्ण ने गौर होकर क्यों आए? राधा जी का जो प्रेम का महिमा है, कैसे रोती है, जुगायितम निमिषेणम, पकड़ में आता है। 16 माला करने से दिमाग पागल हो जाता है। 16 माला खत्म, माला भी कहाँ रहता है पता नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट डे फिर ढूंढते हैं माला कहाँ है। पैसा कहाँ है हमको पता है, लेकिन माला कहाँ है हम ढूंढना पड़ेगा। हम कितना कॉन्शियस एंटिटीज देख लीजिए। अब लेकिन महाप्रभु का भाव क्या है? जुगायितम निमेषेण। ये राधा जी का भाव, राधा जी का भाव है। अश्लेषम पदमृत अश्लेषम पादरदम विनष्टवा। सुख का कोई वासना नहीं। क्यों राधा रानी इतना रोती है? उनका प्रेम का महिमा क्या है और कौन सा सुख मिलती है राधा की? समझ रहे हो ना आप? आपको नहीं, आप कितने साल से डिवोटी है? 4 साल हो गया। मान लो 40 साल हो गया। मान लो आप अभी 40 साल का डिवोटी, आपको कुछ नहीं मिला है, तो मन कैसे दुखी हो जाएगी कि नहीं? 10-20 साल में पागल हो जाते हैं।
मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ इस्कॉन में ऐसा ही करूँगा, इधर कोई फिलोसफी नहीं है। क्या करना है? क्या जिंदगी भर मैं ये कुकिंग करूँगा? क्या जिंदगी भर ये पुजारी काम करूँगा? क्या तुम भगवान बनने के लिए आए हो? तुम इधर आए हो भक्त बनने के लिए या भगवान बनने के लिए? क्या यही यही लोग बोलते हैं। आए हो क्यों? भक्त बनने के लिए। उड़िया में कहावत है, हमारे उड़िया में जो कहावत है कहाँ भी नहीं है, कि उड़िया में सब लोग भागवत पढ़ते थे। गांव गांव में टुंगी था, इसको टुंगी बोलते हैं। इस छुटिया कुटिया था, उसको भागवत टुंगी बोलते हैं। समझ रहे ना आप? 4 साल हुआ ना, 12 साल का बाद गुरुजी को पूछना मुझे क्या मिला। उड़िया में कहावत है, 12 साल अगर सेवा करते हैं ना, गुरुजी थोड़े देते हैं। 12 साल जिन लोग का हो गया ना, वो अभी सोचना चाहिए थोड़े क्या मिले मुझे। कितने साल हुए? 4 साल हुए ना, और 8 साल सेवा करना है। सेवा करने से, ऐसा नहीं बढ़ जाने से। उड़िया में कहावत है ना, 12 वर्ष कल्ले सेवा गुरु कहले किच्छी दवा। उड़िया में कहावत है। हम तो ऐसे सोचते हैं थोड़ा बहुत कुछ कर लेते, इतना साल हो गया, क्या मैं यही काम करूंगा जिंदगी भर? मुझे भजन करना है, साधन करना है। क्या साधन तुम करना है? भोग साधन करना है। भक्ति का साधन तुम करेंगे कलयुग आदमी? अच्छा प्रसाद नहीं मिलेगा तो पागल हो जाते हो तुम। सूखा रुखा खाकर तुम भजन कर सकते हो? कहाँ भजन करेंगे तुम? मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बुरा मत मानिए आप ब्रज में आपको छोड़ देंगे ना, आपको ब्रज में मैं छोड़ दूंगा आपको, उधर भी आप इसे बिल्डिंग बना लेंगे। देखो कितना बिल्डिंग हो गया है। भजन करने के लिए सब वृंदावन गए है ना, तो बिल्डिंग क्या क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कुटिया में रहो। भोगी आदमी हम लोग हैं। ये सेवा करना है। भोगी भोग भाव कब चला जाता है? कब चला जाता है? भोग भाव सेवा में जाता है। ये फिलोसफी है भाई। तुम कितना पढ़ा है आदमी, घुमा फिरा कर गौड़ी फिलोसफी में आना पड़ेगा। आपको क्या करना है? सेवक बनने के लिए आप आए हो, गुरु का सेवक, शुद्ध का इंकरियम। ये महाराज हो, डंडा पकड़ो, कुछ भी करो, गुरु भी बनो, चेला का सेवा करना पड़ेगा। गुरु क्या करते? भक्त का सेवा करते कि नहीं? समय देते कि नहीं? उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते कि नहीं? उनका भक्त का, ये गुरु चेला का सेवा कर रहा है। समझ रहे हो ना आप? इसलिए गुरु सबसे बड़ा सेवक होते हैं। सबका सेवा। किसका सेवा? चेला का सेवा, परंपरा का सेवा, भगवान की सेवा, दुनिया की सारी लोग का सेवा करना है, तब तो गुरु बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने जगत गुरु। प्रभुपाद क्यों जगत गुरु बने? देखो विदेश लोग को कुकिंग करके खाने पीने देते थे, हम लोग तो किसी शराबी को पास में नहीं रखेंगे। पास में शराबी लोग को खाने पीने कर देते थे। देखो गुरु जी का सेवा किए, परंपरा की सेवा किए, ठाकुर जी की सेवा किए, देश की सबका सेवा किए, तब तो वो जगत गुरु बने। तुम किताब पकड़कर जगत गुरु बनना है? पढ़ाई कुछ कर दियो, यूट्यूब में प्रवचन देते तो क्या जगत गुरु तुमको बनना है? ये सब भाव छोड़ दीजिए, पहले सेवक बनना है। अई नंद तनुज किंकरम पतित, इसको मत भूलिए। हम आए हैं ना गुरुजी प्रभुपाद जी की सेवा बनने। ये जो आए हैं, आप परिक्रमा कर रहे हैं, एक हमको प्रार्थना करना है, मैं कैसे गुरु और परंपरा आचार्य को संतुष्ट कर सकूं, आप मुझे बल दीजिए। इसीलिए हम आए। इतना मैं जो फिलोसफी बोला ना, इसका सारा ही है। आप मत भाग दौड़ करिए, मैं इधर चले जाऊंगा दर्शन कर लूंगा, मुझे फल मिल जाएगा, इधर जाकर दर्शन कर, ये हमारा कोई काम नहीं। हम कहाँ किसी को भी दर्शन करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, एक चीज मांगते हैं, आप सुख होते कैसे? आपका लड़का है, शादी किया क्या है ना लड़का? आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, आपका लड़का को प्रेम करूँगा। आप कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? आप मेरे पास आएंगे या कहाँ जाएंगे? मैं आपको कुछ भी, एक पैसा की काम, आपका एक पैसा भी नहीं दूंगा। उड़िया में हिंदी में बोलते हैं, चाय भी नहीं पिलाऊंगा, एक चाय भी नहीं पिलाऊंगा, लेकिन आपका लड़का को सब कुछ दूंगा, पास में रखूंगा, उनका सेवा करूंगा। आप कहाँ जाएंगे? मेरा पीछे आएंगे कि नहीं? क्यों? आप लड़का को प्रेम करते हो। हमारा गौड़ी फिलोसफी यही है। जो लोग भजन की बात बोलते हैं ना, हम घुमा देंगे फिलोसफी में, घुमा देंगे हम। आप लोग को सीखना है, प्रीचिंग करना है, प्रभुपाद को मिशन को रखना है। इतना यूथ लोग आप आ रहे हैं ना, अब इसको प्रीचिंग करना है। प्रीचिंग का भाव यही है। हमारे पास बल है। क्या बल है? क्या बल है? हम भक्तों को प्रेम करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, गुरु जी को। ये सीखिए,
कोई भी धाम में हम जाते हैं, कोई भी दर्शन के लिए जाते हैं, हमको एक सीखना है, प्रार्थना भी करना है भगवान को। क्या देना है मुझे? यही प्रार्थना कीजिए जैसे भक्त को मैं प्रेम कर सकूं। समझ रहे ना आप? इस संकल्प से हम परिक्रमा कर रहे हैं। भक्त को अगर प्रेम कर लेंगे तो ठाकुर कहाँ जाएंगे? हाँ, आप किसको प्रेम करते हैं? भक्त को नहीं, जगन्नाथ। अरे ऐसा भी नहीं बोलता कि जगन्नाथ को प्रेम मत कीजिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर जिसको प्रेम करना है ना, उनको देखना चाहिए वो किसको प्रेम कर रहे हैं। वो चालाक आदमी होते हैं। तो चालाक बनना है या बुद्धू बनना है? हम लोग बुद्धू बन गए, माला करते हरे कृष्ण करते लेकिन बुद्धू हो गए। अरे भगवान किसको, उरिया में कहा, उरिया में सालवेक सालवेक सुने आप? बहुत बड़ा भक्त थे, नहीं सुने आप? उनका स्टोरी नहीं सुने आप? हैं? नए नए आए हैं आप? अच्छा, टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, शॉर्ट में बोल देता हूँ। वो कैसा बड़ा डिवोटी था। सालवेक जो था, मैं कहाँ से रुका, मुझे फिर याद दिलाना है, मैं तो इधर उधर जाता हूँ आज। धनु पछे पछे वच्छा, इसको मुझे याद दिलाना है ना। भक्तों को प्रेम करने से कहते भगवान चले आते हैं, वो ही लिखे हैं। वो उनका उरिया पद बहुत है, उन्होंने लिखे हैं, धनु पछे पछे वत्सा गमे खीर लोभे भक्त पछरे तुई थाऊ से ही भावे। भक्त आगे चलते हैं, ठाकुर जी पीछे चलते हैं। समझ रहे हैं ना? ठाकुर जी कहाँ चलते हैं? पीछे, भक्त आगे। गोमाता आगे चलते हैं, बछड़ा। तो ठाकुर कौन हो गए? बछड़ा हो गए। दूध किसका पास है? गोमाता का पास है। भक्त का पास रस है। समझ रहे हो ना? भक्त पास रस है। रस वही ठाकुर जी से प्राप्त किया हम लोग, लेकिन ठाकुर जी उनको स्वाद नहीं, उस ठाकुर जी को पता नहीं है इसका स्वाद क्या है। जैसे गोमाता को पता है गोरस क्या है, दुग्ध क्या है, उसका टेस्ट पता नहीं। पद्मों को पता है मधु कैसा, पता है मधु कैसा है, पता है। भौरा को पता है। हम लोग को ऐसे पता है रस क्या है। भक्त वही प्रेम हम ठाकुर से लाते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारा पीछे भागते हैं। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पछे, ये हमारा फिलोसफी है। हम भक्त का पीछे भागते हैं। भक्त बोलते हैं जगन्नाथ का सेवा करो, तो जगन्नाथ का सेवा करते हैं। ये किसका सेवा हुआ? नहीं, जगन्नाथ का सेवा नहीं, भक्त का सेवा। हमारा जितना मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में जितना ठाकुर जी है, देखे ना आप, पुजारी लोग को पूछ लीजिए, जब अर्चन करते हैं किसको पहले अर्चन करते हैं? गुरु जी को। ठाकुर जी गुरु जी का है, हमारा है क्या? हमारा नहीं। ये हमारी पद्धति है। इस सालवे का बात मैं बोल रहा था। विधवा थे, उनकी माँ ब्राह्मणी थी। दांड मुकुंदपुर है, बीच में पड़ता है। उधर कृष्ण है, बहुत सुंदर, जय गोपाल उनका नाम है। वो कांची से आए थे। एक वो शिव विग्रह में सब कुछ है, बहुत सुंदर विग्रह। कभी जाएंगे ना, फुर्सत मिलेगा। वापस जब जाते हैं भुवनेश्वर, बीच में पड़ता है दांड मुकुंदपुर। पास में एक बहुत बड़ा तालाब है। उस समय मुसलमान लोग शासन करते थे, और मुसलमान लोग जो कैपिटल उसको बना लेते कटक। पूरी आते थे, उनका टारगेट तो रहता था कि जगन्नाथ मंदिर को कैसे नष्ट करें। क्योंकि हिंदू लोग पहले जमाने में हिंदू लोग ऐसे कोई दूसरा धर्म नहीं पकड़ते थे। कोई बाबा पूजा करना, आजकल जैसा देवा देवी पूजा करना, ये सब था, लेकिन मुख्य था कि जगन्नाथ। जैसे उड़ीसा में हम ठाकुर जी को बहुत मानते थे, अभी मान रहे हैं लोग, चाहे कितना नास्तिक हो, मानते हैं। तो वो क्या करे, वो तो मुसलमान थे। वो पहले सालवे का जन्म नहीं हुआ था। उनका माँ विधवा हो गई थी, उनको ले गई, उठा कर ले गई। मुसलमान लोग कामी होते हैं, ब्राह्मणी को ले गई। हिंदू धर्म तो आपको पता है, एक बार मुसलमान के पास चले गए ना, वो तो कभी आलो नहीं करते। और उनसे सालवे का पैदा हुआ। लेकिन माँ जी जो थे ललिता, नाम देखो कैसा है, ललिता। ललिता ने उनको बताया
बचपन से सालवे को यही बताए, देखो बेटा हमारा तो इष्ट देव जगन्नाथ है, उन्होंने तुम्हारा पिता जिसको तुम बोल रहे हो उठाकर मुझे ले आए, इसलिए मैं जगन्नाथ को नहीं छोड़ सकता, और तुम भी जगन्नाथ को मत छोड़ो, जगन्नाथ जी का भजन करो। वो बचपन से है तो मुसलमान, उनका पिताजी है, बचपन से जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते थे। समझ रहे ना आप? एक हमारा गुरुदेव कहा करते थे, एक नेचुरल, हमको एक स्वाभाविक भक्त बनना है। समझ रहे ना आप? स्वाभाविक भक्त, जैसे स्वाभाविक भाव से भोग करना हमारा वृत्ति है। अच्छा खाना मिल जाएगा खा लेंगे, सो जाएंगे, ये नेचुरल इसको बोलते हैं। तो हमको एक नेचुरल वैष्णव बनना है, स्वाभाविक आसक्ति गुरु वैष्णव परंपरा इसे रहना चाहिए, इसको नेचुरल बोलते हैं। आर्टिफिशियल से काम नहीं चलता है। आर्टिफिशियल कितना दिन करेंगे? समझ रहे हैं ना? जैसे नाटक करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? नाटक जो बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्टर। ये ड्रामा, एक्टर, ही इज एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब वो पर्सन ऐसा नहीं है, वो राजा बनता है लेकिन चाय पीने का पैसा नहीं है। उनको कल अगर नहीं बुलाएंगे ड्रामा पार्टी, उनको चाय पीने को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक्टिंग, ही इज एक्टिंग, इसलिए एक्टर। वैष्णविज्म ऐसा नहीं है, हम एक्टिंग नहीं करना चाहिए, हमको एक्टर पर नहीं बनना चाहिए, नेचुरल वैष्णव होना चाहिए। वो सुन, पहले जमाने में सुन नेचुरल। माँ है मुसलमान ले गई, वो ले गई, फिर भी बच्चे को बोल रहे हैं मैं जगन्नाथ को नहीं छोड़ सकता। बच्चों को भी सिखाए ऐसे। बच्चे थोड़ा बड़ा हो गए और जगन्नाथ जी का भजन गाने लगे। वो इतना सुंदर कंठ, उनका कंठ बोलते हैं ना हिंदी में, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, आप थोड़ा, मैं तो ओरिया आदमी हूँ, गला बोलते हैं, कंठ बहुत सुंदर था। और पास में उनका पिता जा रहा था घोड़ा में, वो तो मिनिस्टर था, सुन लिया, कौन इतना सुंदर भजन गा रहे, देख लिया, अरे मेरा लड़का इधर है, तो मुसलमान होकर हिंदू का भजन गा रहे हो। उसको ले आए और जेल में डाल दिया। वो जेल में जब ने उनको डाल दिया ना, पता है क्या आपको? जेल में ढुकते भीतर घुस जाते हैं ना, शुरू हो गया बुखार, कोई दवाई काम नहीं करता था, कोई दवाई, ऐसे मरण तक आ गया, जैसे मर जाएगा ऐसा लग रहा था। फिर पिताजी ने सोचा, जब बाहर जाते हैं कीर्तन करते हैं, बाबा जी लोग साथ मिलते हैं, भजन गाते हैं, तब तो सुस्त हो जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए, मर जाएगा ना। फिर छोड़ देते हैं, फिर सुस्त हो जाते हैं, फिर सोचते हैं उसके, अरे ये तो मुसलमान नहीं बनेगा ना, हिंदू हो जाएगा ना, फिर उसको डाल देते। अंत में यही हुआ कि बाद में पिताजी ने इतना तंग हो गए, छोड़ दिए, जाओ मेरा लड़का जीना चाहे कम से कम। तब साला एक छोटा था, थोड़ा बड़ा हो गया, वो चले गए, बोले कि इधर रहना मुश्किल है। और जगन्नाथपुरी जब भी आते थे ना, हमारा तो इधर ट्रेडिशन है, भीतर वो नहीं जा सकते हैं, मुसलमान है। उस समय मुसलमान बहुत तंग कर रहे थे, पंडा लोग बहुत, पंडा लोग का ही भाव था कि जगन्नाथ जी को सुरक्षा देना है, मुसलमान लोग भीतर आएंगे ना धर्म चला जाएगा। क्योंकि बहुत लोग आक्रमण किए हैं पुरी मंदिर, इसलिए वो सोचा कि इधर रहूंगा तो ठाकुर जी का भजन करूंगा, थोड़ा बहुत सुख नहीं मिलता है, सब लोग मुझे भगाता है, मुसलमान लड़का है, मुसलमान लड़का है। तो बालेश्वर चले गए। बालेश्वर में कम से कम मैं पढ़ रहा था 4-5 साल, 3 साल से अधिक रहे उधर मोहन श्याम मंदिर है, श्याम है, श्याम राई, लोकली श्याम राय बोलते हैं, मंदिर है पास में। वो मंदिर, कोई भी मंदिर उधर देखो, उधर कोई उनको पैसा नहीं था कि मुसलमान है, लेकिन फिर भी मंदिर का भीतर नहीं जाते थे। नेचुरली हम्बल, हमको हम्बल बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, भाई ऐसे खाओ ऐसे सो, कभी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, हम तो नेचुरल नहीं है, क्या करें। वो भीतर नहीं जाता था नेचुरल, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करने का उनका इच्छा था। उधर जो श्याम सुंदर है उनको दर्शन करने का इच्छा था। पास में नदी है, उधर नहाते थे और बाउंड्री का बाहर सोते थे। इतना ऐसे इच्छा हुआ कि ठाकुर जी ने उनका जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री में एक होल बना दिया, रात में सोए हैं, एक आवाज़ आए और ठाकुर जी ने बोला देखो मुझे दर्शन करो। अभी भी जाएंगे ना उधर एक होल है, ऐसे ही होल है,
अभी भी। और उनको कितना भी रिपेयर करो, एक क्रैक जो हुआ है ना, कितना भी रिपेयर करो ऐसे भी क्रैक हो जाता है अभी भी। उसका बाद साल विघ्न आई इधर, कुछ दिन का बाद फिर, क्योंकि जगन्नाथ को बहुत प्रेम करते हैं। और जगन्नाथ और कृष्ण तो अलग है क्या? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। कदाचित कालंतन तट विपिनो संगीत करो, वो कालंदी तट में रहते थे। कालंदी तट में रहने वाले कौन है? कृष्ण। देखो, कृष्ण ने गौर बने और कृष्ण ने जगन्नाथ, है ना? जगन्नाथ का स्वरूप वही कृष्ण का स्वरूप है, और गौर का स्वरूप वही कृष्ण का स्वरूप है, और दोनों का मिलन इधर है। दोनों रो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये विप्रलंब क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम क्या है? श्री क्षेत्र। श्री कौन है? राधारानी क्षेत्र है। राधारानी के सब कौन सा भाव राधारानी का प्राधान्य है? विरह। ये विप्रलंब क्षेत्र है। जगन्नाथ जी रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं जगन्नाथ जी? ब्रजवासी लोग के लिए, गोपी लोग के लिए। और चैतन्य महाप्रभु किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण के लिए। राधा बाबू को पकड़े, इसलिए महाप्रभु जब भीतर अंदर जाते हैं ना, जगन्नाथ को देखते हैं, रोते हैं। ये जगन्नाथ, राधा और कृष्ण दोनों का मिलन स्थल है, ये श्री क्षेत्र है। ये हमारा भाव है। जगन्नाथ जी का भाव क्या आपको पता है? हाँ, प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को पहले, हमारा इस्कॉन का पहला डेटी कौन है? जगन्नाथ है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन पहले प्रभुपाद जगन्नाथ जी को ही इंस्टॉल किए थे। अब प्रभुपाद कहा करते थे जगन्नाथ जी का सेवा करना बहुत आसान है। क्यों आसान है पता है आपको? क्यों है? हमारा तो 3 ठाकुर हम कनेक्टेड है, गौर, जगन्नाथ और कृष्ण। तीनों का भाव देखो कैसे है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा, प्रेमिक बनना पड़ेगा, अच्छा से खिलाना पड़ेगा उनको। समझ रहे हो ना? कृष्ण क्या पसंद करते हैं आपको पता है? अच्छा ड्रेसिंग, श्रृंगार। हमारा इस्कॉन मंदिर में जैसे हो रहा है ना, राजवेश, श्रृंगार करना है ना? और यशोदा मैया जैसे खिलाती थी, ऐसे खिलाना है, अच्छा से खिलाना है। हो गया ना? कृष्णों को संतुष्ट करने के लिए सेवा करना है। चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है? हरि नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा, जगन्नाथ जी को खुशी करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, सब भोजन आजकल सब लोग बोलते भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं। जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ बोलते हैं, मुझे सुख देना चाहते हो तुम मुझे सिर्फ दर्शन करो। इतना आंख क्यों बड़े किए हैं? इसीलिए मेरा छोटा छोटा आंख नहीं है, मेरा मुख देखो कितना सुंदर। अरे ये भावुकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए सुबह से शाम कितना तक, सुबह चले जाते हैं ना, दोपहर आरती होता है, इसका मतलब 3 बजे का बाद आते हैं, 2:30 बजे का बाद आते हैं। प्रसाद भोग लगता है, प्रसाद निकलता है, 2 बजे का बाद आते हैं, तब हरिदास ठाकुर का पास जाते थे दर्शन करना। आजकल तो ऐसा हो गया, मंदिर में दर्शन करना भी 1 सेकंड भी, पहले जमाना बहुत अच्छा था, टूरिस्ट नहीं थे, समझ रहे हो ना? तीर्थ यात्री थे, अभी टूरिस्ट हो गए। ये टूरिज्म में आते हैं, कहाँ क्या करते हैं, होटल में रहते हैं, गंदा काम करते हैं, माछ मछलियाँ खाते हैं, इसको टूरिज्म प्लेस बना दी। पहले हम जब छोटे बच्चे थे, मैं भी पूरी में कितना 10 बजे चले जाना, रात में आराम से जगन्नाथ 1 घंटा 2 घंटा दर्शन करो। जगन्नाथ जी का यही सब, जगन्नाथ जी यही बोलते हैं, क्या करना है? तुम मुझे नहीं देख सकते हो, समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरा रूप, देख, दर्शन करो। जगन्नाथ जी का रूप दर्शन करना, इसमें उत्सुक होता है। लेकिन ये तो साल में 2-3 बार आप आ सकते हैं, नहीं तो 1 बार आ सकते हैं। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, जगन्नाथ जी आपका अंतर में प्रकट होते हैं। महाप्रभु यही सिखाए कि नाम करो, क्योंकि सेवा करना भी मुश्किल है ना? गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं, सेवा करना कितना मुश्किल है। अभी जो मंदिर हम लोग चला रहे हैं, अभी पुजारी सबका
सब डिपार्टमेंट में सब लोग राजी हो जाते हैं, पुजारी सेवा करने के लिए कोई राजी नहीं होते। सेवा करना भी मुश्किल हो गया। प्रचार तो चलता है, बहुत ही बड़ी बनते हैं, सेवा कौन करेगा? सेवक बहुत कम है, यही कमी है हम लोग का। इसलिए संबंध ज्ञान नहीं हो रहा है। भजन और कर रहे हैं, भक्त बने हैं, लेकिन भगवान से मेरा संबंध है, भगवान मैं कभी नहीं छुड़ सकता हूं, उनके लिए मैं जीवन देना है, मेरा दूसरा कोई ड्यूटी नहीं है। पिताजी का सेवा करो, माताजी का सेवा करो, देश का सेवा करो, ये हमारा फिलोसफी नहीं है। हम भगवान का दास है, हम वैष्णव है ना। वैष्णव का मतलब यही होता है। मैं हर समय यही वृंदावन में यही बात बोल रहा था, आपको देशभक्त होना है, चलो देशभक्त बनो। समझ रहे ना आप? परिवार पोषण करना, पितृभक्त बनना है, पितृभक्त बनो। देवता भक्त बनना है, देवभक्त बनो। आपको अगर कृष्ण भक्त बनना है, सब कुछ छोड़ना है। सबका साथ लिंक नहीं रखना है, अकेला। पता है ना आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो रहते हैं बीएसएफ वाले, उनका बाल बच्चा नहीं है, लेकिन बंदूक पकड़ लेते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं ना, हो गया। अभी किसका है? देश का है। हम लोग का जीवन ऐसा है। आप यह नहीं बोलते मैं गृहस्थ हूं, मेरा बहुत जिम्मेदारी है। अरे कई जन्म हम जिम्मेदारी निभाए ऐसे, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। आप अच्छा से आपका परिवार निभा लिए, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। प्रभुपाद यही सिखा है, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम हमको जाना है। जगन्नाथ जी का दर्शन करना, कृष्ण का सेवा प्राप्ति करना, दोनों का जो फल है मिलता है ना, ये जो भाव उदित होता है हरिनाम करने से। प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे, चांट हरे कृष्णा एंड वी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हमको यही सिखाए। तो मैं सालवे का बात बोल रहा था ना, याद आ गया इसलिए मैं बोल दिया। सालवे की इसका बात वापस आए पूरी, लेकिन उनको इधर भी अच्छा नहीं लगा। वही सालवे एक ही राइटर है और वनमाली हमारा संप्रदाय में। आप जाएंगे ना गंगा माता मठ, एक आश्रम है श्वेत गंगा पास, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार जहाँ हुआ था, उधर परंपरा में वनमाली का हमारा गोड़ी संप्रदाय में परफेक्ट राइटर, वैष्णवी जी में सब जगन्नाथ जी का लीला लिखे। और सालवे कृष्ण, जगन्नाथ ही कृष्ण है, वही लिखे। और हर पद पर अंतिम में क्या लिखे पता है आपको? कहे सालवे गही न जातिरी मुझवन, श्रृंगा चरण तले रही था मन। हर पद पर, अंतिम पद पर ये लिखे मैं जवन हूं। कोई भी ऐसा राइटर सारे संसार में अभी तक नहीं आया। कोई पद में लिख लेता है कि मैं ऐसा हूँ, चमार हूँ, मैं नीच हूँ, मैं दिन हूँ, लेकिन उनका मैं जितना किताब पढ़ा हूँ उड़िया में, एक दो पद किताब, एक दो संगीत को छोड़कर हर संगीत में, हर भजन में यही लिखते हैं मैं जवन। वो इधर आए, मैं वही उनका लीला बोल रहा हूँ। उनका समाधि है बलगंडी पर, बलगंडी जहाँ जगन्नाथ रुकते हैं ना रथ यात्रा के समय, लेफ्ट हैंड में देखना सालवे का समाधि। अभी अंग्रेज में शायद लिखा हुआ है। जब आप जाते हैं कहाँ, माँ मंदिर बोलते हैं ना, गुंडीचा टेम्पल जाते हैं ना, इधर जाने से राइट साइड पड़े। इधर आए क्योंकि जगन्नाथ को प्रेम करते, बालेश्वर से इधर आए, इधर कुछ दिन रुकने लगे, फिर जगन बोले कि मैं थोड़ा वृंदावन जाऊंगा। तो आप तो वृंदावन वासी है, अभी तो इधर आ गए, मुझे वृंदावन दर्शन करना, एक बार मुझे तो श्याम कुंड राधा कुंड में नहाना है, जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। वो चले गए, और जब गए ना, रथ यात्रा बहुत थोड़ा दिन था, उनका रथ यात्रा दर्शन करने का इच्छा नहीं था। मैं जाऊँ जगन्नाथ, क्योंकि रथ यात्रा में इधर रहूंगा ना, फिर लोग मुझे बोलेंगे मुसलमान का लड़का है। वो चले गए कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में राधा कुंड का पास वो सोए रहे थे, और जगन्नाथ जी उनको स्वप्न दिए, तुम आ जाओ ना, तुम अगर नहीं आएंगे ना रथ यात्रा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो ठाकुर जी बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं इधर, समझ रहे हो ना आप? उड़िया में ऐसा नहीं बोलते हैं। उड़िया में किसी को भी बोलो जगन्नाथ मंदिर नहीं जाए, पूरी नहीं जाएंगे, जब वो बुलाएंगे। उड़िया लोग हम ऐसे बोलते हैं, चलूंगा कभी नहीं बोलते हम लोग ऐसे मानते हैं, बुलाएंगे, ठाकुर जी बुलाते हैं, जब बुलाएंगे हम जाऊंगा। ऐसे
हाँ, उड़िया में कहा डोरी लगा है, डोरी समझ रहे हैं ना, रथ यात्रा में जैसे डोरी लगता है ना, रस्सी लगता है ना, वो बोले ठाकुर जी रस्सी लगाकर मुझे खींच लेंगे तब तो मैं जाऊंगा। देखो एक इतना शुद्ध भक्त थे, उनका पद्म पुराण यही बोल रहा था कि देखो ठाकुर जी बछड़ा है, भक्त कौन है? गाय। हम इसी भाव को लेकर ही जी रहे हैं। ये भाव थोड़ा कम जाता है ना, गया ठाकुर जी आपको नहीं पकड़ेंगे। समझ रहे हो ना, भगवान को प्रसन्न करना इतना छोटा काम नहीं है। भगवान पर कितना गोपी थे? नहीं, गोपी इतना नहीं थे, करोड़ गोपी थे, 100 करोड़ गोपी थे, 16,108 रानी थे। इतना गोपी लोग प्रसन्न नहीं किए, 100 साल उनको छोड़कर द्वारका चले गए। समझ रहे हो ना, ये रास रसाने वाले ठाकुर। तब उनको बुलाने लगे, जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ। बोले नहीं नहीं, कि कितना कोस है इधर से वृंदावन, कितना कोस है वो उन्हें भजन में लिखे 750 कोस, 750 कोस दिग दिशु नहीं, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी बर। ठाकुर जी बैठ गए रथ में और ठाकुर जी बुला रहे हैं, जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए हैं, रथ यात्रा के दिन है, कितना लोग खड़े हैं, रथ चलेंगे, और ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं, किसको? सालबेग को, तुम आ जाना उसका बाद रथ चलेगा। तब वो रो रो कर लिख रहे हैं भजन। 750 कोस, 750 कोस। एक कोस कितना होता है? 3.5, 6 माइल है, 6 माइल, 1 माइल 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इतना दूर है, इधर से वृंदावन जितना दूर है। और वो लिख रहे हैं कब मैं पहुंचूंगा। आप क्या उतना तक इधर उधर ही रहेंगे? और सचमुच ठाकुर इतना दिन रुके। वो आए, वृंदावन से पैदल में आए, तब तक ठाकुर जगन्नाथ जी ऊपर थे। तो तब आए तो एक पद लिखे, उसका बाद रथ चलने लगे। जो पंडे लोग उनको बोलते थे मुसलमान का लड़का है, मुसलमान का लड़का है, किसका भी, राजा का भी कोई पावर नहीं था उस समय जगन्नाथ रथ चलने के लिए। करना क्या है? कुछ नहीं, वो आएगा तो रथ चलेगा। वो आए और एक पद लिखे, पद लिखे, क्या पद लिखे? देखो मैं दिनहीन सेवक हूँ, मुझे क्यों इतना प्रेम कर रहे हो? मैं जवान हूँ। सालवे का इतना बड़ा किताब है, उड़िया में बहुत वजन है। बचपन से हमारा जितना रेडियो प्रोग्राम्स था ना, सो सालवे का वजन था। ये आजकल तो पागल हो गए सब, कर्मी पागल हो गए, ज्ञानी पागल हो गए, जोगी पागल हो गए, हम भक्त लोग भी पागल। कल मैं एक बात कहाँ उड़िया में बोल रहा था, देखो हम क्या क्यों पागल में बोल रहा हूँ, सबका धर्म को पकड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? पहले कर्मी मांस मछलियाँ खाते हैं, वो ठाकुर पाकुर पूजा नहीं करते हैं। अभी दुर्गा पूजा करेंगे, काली पूजा करेंगे, गणेश पूजा करेंगे, डीजी बजाएंगे, मछली भी खाएंगे। भाई तुम कर्मी हो, कर्मी का काम करो, पुण्य क्यों कर रहे हो? वो पुण्य का दिशा में जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? जोगी लोग क्या करते हैं, अभी वो भागवत प्रवचन देने लगे। देखो जोगी ज्ञानी ब्रज में, उत्तर प्रदेश में, इस रामायण, तुम तो जोगी हो, तुम्हारा रामायण क्या जरूरत है? जो करो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हारा मुक्ति लक्ष्य है, तुमको प्रवचन देना क्या जरूरत है? सब मिक्स हो गए। समझ रहे हो ना? कर्मी अभी मिक्स हुए हैं पुण्य के लिए, और जोगी मिक्स हुए, ज्ञान भाव को पकड़ते हैं, भक्ति भाव पकड़ लेते हैं। और भक्त क्या करते हैं? भक्त भी कभी कभी जोग को पकड़ लेते हैं। देखो ना, मैं देखा हूं कितना भक्त है ऐसे चांडी। अब मैं खोला, मैं डरता नहीं हूं, जो सीधा सीधा बात वही बोलता हूं। आप बुरा मत मानिए, आपको पसंद लगे तो लगे, ये फिलोसॉफी है। मैं देखा हूं कितना भक्त ऐसे जप करते हैं ना, जोग करते, ऐसे करते हैं, हाँ अंगूठी में। भाई जोग करना है तो जोग करो, इसको मिक्स क्यों करते हो? हरे कृष्णा करते हो या अंगूठी पर इसको दबा रहे हो? तो दबाते हो ना, उधर मन है, हरे कृष्ण में थोड़ा मन है। देखो ना मैं कितना, अरे तुम जोग करना क्या? हमको जोग नहीं करना है, हमको नहीं करना है। बोलते हेल्थ के लिए, हेल्थ के खाना पीना कमाओ। प्रॉब्लम हेल्थ का प्रॉब्लम कुछ भी होता है ना प्रसाद के लिए, ओवर ईटिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं फास्टिंग बेस्ट।
क्या योग करना है? हमको टाइम नहीं है। हमारा योग क्या है पता है आपको? क्या योग है? प्रभुपाद जी बोला हमारा योग है नचान। नाचते हैं ना आप, योग का सब फल मिलता है। अब मैं भी आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री पढ़ेंगे ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से समाधि तक जो है, जम नियम आसन प्राणायाम ये सब है। प्राणायाम का जो फल मिलता है, प्राणायाम करते हैं लोग बोलते नहीं प्राणायाम मुझे करना है, शरीर स्वस्थ रहता है। भाई रोग आता है प्रारब्ध की वजह से। रोग क्यों होता है? प्रारब्ध की वजह से। योग या ज्ञान का सामर्थ्य नहीं कि प्रारब्ध को रोकने के लिए। हम भक्त होकर इसको समझना चाहिए, ये हमारा प्रारब्ध है, नहीं तो अपराध का फल है, रोग हो रहा है। योग का क्या सामर्थ्य है? और हरे कृष्ण महामंत्र प्राणायाम है नहीं है? कैसे है? फिलोसॉफिकल में नहीं बोलना, प्रैक्टिकल बोलना। आप एक स्थान पर बैठ जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूस कीजिए, हवा कहाँ जाता है? देखो आप करके, ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऊपर रहता है। प्राणायाम का ये विधि होता है ना, ऊपर चलना। अभी देखो कंटिन्यूस बंद करो, बंद मत करो। हम योग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण जैसे करना है, सुनना है, करना है, इसमें योग हो जाता है। अभी सब मिक्स हो गया। हम ऐसे कभी नहीं मानते हैं, हम तो सिर्फ भक्ति है, प्रेम है, जो आचार्य लोग सिखाए हमको इसको करना है। मिक्स नहीं होना है। वो आए एक पद लिखने लगे, ये पद में क्या था? जे ठाकुर जी आप ये दीनहीन सेवक को इतना क्यों प्रेम कर रहे हैं? आपका कितना बड़ा बड़ा लोग है। ऐसे लिखते हैं ना जब लिख कर यही बोले कि आप चलिए, ये जब बोल दिए रथ चलने लगे। ये सलावेक उनका तो कई लीला है। और उन्होंने ये पद लिखा है, मैं जो आया था ना पहले, बछड़ा क्या पीछे पीछे धान धेनु जैसे चलता है ना, ऐसे आप ठाकुर जी का पीछे चलते। हम लोग का फिलोसफी ये, हम कहाँ भी जाते हैं, धाम जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, नाम कीर्तन, हम स्वतंत्र नहीं, एक को पकड़े हैं। किसको? शुद्ध भक्त को। ये भाव चले जाता है ना, कोई धाम में आए, कहाँ भी आए। तीर्थ कुर्वन्त तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदावृता। तीर्थ कौन? भक्त लोग का संग। तीर्थ का फल क्या है? आपने बहुत तीर्थ किए हैं, उसका फल क्या है? नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे तीर्थ फल साधु संग। अगर आप तीर्थ में जाते हैं ना, साधु संग कीजिए, नहीं तो बहुत तीर्थ किए ना, उसका महिमा ही होता है कि ठाकुर जी आपको साधु संग दे देते हैं। जहां भी आप रहते हो ना, मैं काल सुन रहा था प्रभुपद का वो प्रवचन, अंग्रेजी में प्रभुपद बोलते, दिस इज आवर वैकुंठ, प्रभुपद बोलते, यू हैव टू मेंटेन वेरी परफेक्टली, एवरीथिंग शुड बी नाइस, क्लीन, नीट। यू डोंट थिंक दिस इज ओवरबर्डन टू अस। ये ओवरबर्डन नहीं है, टेम्पल बनाना ओवरबर्डन नहीं है। प्रभुपद जी जो मंदिर बना है ना, उसको मेंटेन करो, ये ओवरबर्डन नहीं है। रेस्पॉन्सिबल हम लोग को लेना है। ये जो भाव है ना, हम कहाँ भी जाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तीर्थ जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, हमारा ये भाव को पकड़ना है। कैसे? शुद्ध कैंकर्य भाव। एक दास बनना है। कैसे दास बनना है? एक शुद्ध दास बनना है। पहले शुद्ध दास बनो, ठाकुर जी आपको शुद्ध भक्त बना लेंगे। हम शुद्ध भक्त बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी शुद्ध दास भी नहीं। बुरा मत मानिए, सब कंडीशनल है। दूसरा कहाँ नहीं, ये नहीं चलता है। तुमको जो गुरु बोला है ना, प्रभुपाद जो बोले उसको करना है बस। इधर बैठो, बैठना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते क्यों, ऐसे नहीं, अधिकार नहीं है। दास हो ना, कहीं करिए, बैठना है, बढ़ना है। नौकर को देखो ना, नौकर को बोला बैठ जाओ, इधर बैठ। सिक्योरिटी गार्ड देखो ना, ए इधर खड़ा खड़ा। हाँ सोचते मैं इंडिपेंडेंट होकर भजन करूंगा, भक्त बनूंगा, ऐसा थोड़ा कोई होता है? भगवान का तो इंडिपेंडेंट नहीं है, भक्त का पीछे चलते हैं। हम इंडिपेंडेंट होके क्या मिलेगा हमको? जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, माया का दास बनते हैं। स्वतंत्र का मतलब है माया पकड़ने के लिए आसान हो जाता है। हमारा भाव ऐसा नहीं, इसलिए महाप्रभु कभी अकेले नहीं थे। मैं गंभीरा का बात तो नहीं बोल रहा हूँ, टाइम तो हो गया। गंभीरा में महाप्रभु जो रहते थे ना, देखो दो कारण मैं बोल रहा था, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। बहिरंग कारण यही था कि जुग धर्म प्रवर्तन है अंश हिते अमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। मैं आया हूँ ब्रज प्रेम देने के लिए।
मेरे सिवा दूसरा कोई ब्रज प्रेम नहीं दे सकते, किसका सामर्थ्य नहीं। और हरिनाम प्रचार करना कि कोई भी कर सकता है, मेरा अंश कोई मतलब मेरा अंश कर सकता है, लेकिन मैं खुद आया हूं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, मैं खुद क्यों आया हूं? नाम का साथ प्रेम देने के लिए। ये गौड़ीय परंपरा जो है ना, ये राजा है, हम लोग चक्रवर्ती है, हम किसका पास नहीं जाएंगे, समझ रहे हो ना आप। आजकल आप हम कमजोरी हो गए, शुद्ध दास भाव नहीं है, फिलोसफी पता नहीं है, हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये गौर भक्त है कि नहीं, ये गुरु गौरांग अनुगत्य में है कि नहीं, उनका बात सुनेंगे नहीं सुनना है हमको। हम चक्रवर्ती, हमारा फिलोसफी यही है। महाप्रभु हमको यही सिखा है। ब्रज प्रेम कब मिलता है? ब्रज प्रेम कब मिलता है? किस संप्रदाय में मिलता है? जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं वो शुद्ध भक्त बनकर वैकुंठ जा सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। अगर शुद्ध हो गए वैकुंठ जाएंगे, लेकिन ब्रज में एंट्री नहीं, ब्रज का भीतर घुस नहीं सकते, क्योंकि ब्रज किसका है? कृष्ण का है ना। कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चाहे ब्रज में रहने वाले राधे राधे बोलने वाले को भी एंट्री नहीं है। ये फिलोसफी है, मैं नहीं बोल रहा, भक्तिदान ठाकुर बोल रहे हैं। महाप्रभु को प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु इन नाम प्रेम देने के लिए आए। देखो नाम में प्रेम है ना। हम लोग प्रभुपाद अकेले थे, देखो वे अकेले थे। आप हिंदू लोग, हम तो भारतीय लोग हैं, कितने भक्त बने हम? सब आज भक्त बना रहे हैं, किसकी कृपा से? प्रभुपाद की कृपा से। हम लोग को भक्त बनाना कोई क्रेडिट नहीं है। मैं तो ये बोल रहा था, कहाँ ये कोई क्रेडिट नहीं है। हम बचपन से पत्थर को ही भगवान मानते थे, है कि नहीं? गाय को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं। गांव में पत्थर होता है ना, पत्थर देवी बोलते हैं। पेड़ को, आदमी को भगवान मान लेते हैं हम। तो हमको भक्त बनना कोई क्रेडिट है? हमारा किसको भगवान मानना हमारा नेचर है, समझ रहे हो ना आप। भक्ति हमारा है। प्रभुपाद बोलते हैं इंडियन मीन्स क्या बोलते हैं, बार्थ, अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं, फ्रॉम बार्थ दे आर डिवोटीज। हमारा बर्न नेचर है भक्त बनना। ये कोई क्रेडिट नहीं है। जाओ ना एक विदेशी को भक्त बनाओ, जाओ भाई। 1000 आस्तिकों को आप प्रचार कर रहे हो, आस्तिक जो है ना उनको प्रचार करके भक्त बनाना कोई क्रेडिट नहीं है। नास्तिक को भक्त बनाओ ना, जाओ। प्रहलाद ग्रेट क्यों बोलते हैं प्रभुपाद? हिरण्यकशिपु को ठाकुर जी को दिखा दिए। ध्रुव से इसीलिए प्रहलाद श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में कोई नास्तिक नहीं है। शराब पीने वाले देखो, शराब दुकान में क्या लिखा है, उनका शराब दुकान के भीतर चले जाइए, उनका पास ठाकुर है कि नहीं? मटन शॉप में देख लीजिए, मटन शॉप का भीतर वो मटन बेचने वाले वो भी धूप देकर उसका बाद मटन बेचते हैं। सब डिवोटी, वो थोड़ा इधर उधर चले गए, उनको डिवोटी बना लिया, बड़ा काम है। पाश्चात्य निर्विशेष शून्यवादी, जो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी है, किसको नहीं मानते? उनको जाओ ना। अभी प्रभुपाद शिष्य लोग का इतना बड़ा चिंता है कि विदेश में ओरिजिनली जो पर्सन है, जैसे जर्मनी लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं ना, उनको डिबेट बनाना मुश्किल हो रहा है। सब इंडियन कम्युनिटी एक प्रेम है, प्रेम है। नाम इतना विश्वास था गुरु जी का ऊपर, प्रभुपाद जी का, उनको एम्पावर्ड कर दिया, परंपरा ने पूरा एम्पावर्ड करे। महाप्रभु हमारा गुरुदेव बोलते थे कि इस सत्यावेश अवतार है, नहीं तो ऐसा करना। क्योंकि महाप्रभु का जो एक बात था ना, ये बिल्कुल कल्पना की बात था। कल्पना सोच रहे हैं ना, बेवन डिमांड जैसे पृथ्वी ते अचेत नगर आदि ग्राम, अरे भारत ते अचेत नगर आदि ग्राम। चैतन्य ओडिशा थे महाप्रभु, 12 साल इधर रहे, हमको भी पता नहीं था महाप्रभु कौन है। गांव में होता था कीर्तन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भज निताई गौर। निताई गौर कौन है पता नहीं था। महामंत्र, लोग महामंत्र करते थे। इसमें क्या है, गांव में दुख वगैरह नहीं रहेगा, लोग शांति में रहेंगे। महामंत्र में भक्ति है, धर्म है, अर्थ है, काम है, पता था, मोक्ष है। भारतीय लोग को पता नहीं था। कैसे पता है? प्रभुपाद के लिए प्रेम। महाप्रभु का 2 कारण है, वही महाप्रभु भक्त के माध्यम से प्रेम प्रदान किए और महामंत्र के माध्यम से, एक है। और दूसरा कौन है? अंतरंग कारण। राधा रानी जी का जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, सुख है, उसको समझने के लिए कृष्ण ने गौर बने और इधर रहते थे गंभीरान।
और रोते थे, समझ रहे हो ना, रोते थे। महाप्रभु हम हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ये होता है सेपरेशन। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका भाव कब पकता है? ऐ नंद तनुज किंकर सॉरी अश्ली शिवा पाद्रतम पिनष्टवा, ये हमारा भाव है। जब महामंत्र सॉरी जुगाइतम निमिषेण चक्षुषा प्राभ्रुषाइतम, ये महामंत्र का जो भाव है, महामंत्र कैसे जप करना चाहिए उसका भाव है युगाइतम निमिषेण, ये टपमुष्ट विरवा। और इधर महाप्रभु रोते थे, कहाँ? गंभीर। जगन्नाथ जी के पास जाते थे ना, रोते थे, इतना रोते हैं, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे। कहाँ है प्रमाण? देखिए लोचनदास ठाकुर लिखे हैं ना, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। अरे वो ही इधर ही जगन्नाथ मंदिर में पाषाण विगल गए, देखो देखे ना, महाप्रभु का चरण चिन्ह जो है वो कहाँ? वो पहले इधर ही था, गरुड़ खंभ का पास था। महाप्रभु खड़ा होकर महामंत्र करते थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। लोग उनको महाप्रभु का प्रेम से बिगल गया पत्थर, उसका पत्थर को खुदाई करके राजा लेकर भीतर रखा था उनका राजधानी में। तब तो वैष्णव लोगों ने उनका अप्रोच किया, देखो महाप्रभु भगवान है और नाम करने से पत्थर बिगल जाता है, उसका प्रमाण आपको भीतर रखे ना, बाहर लाइए। इसका बाद मंदिर बना है, जो मंदिर है ना, आप जाएंगे जगन्नाथ के मंदिर के पास छोटा मंदिर है, इधर महाप्रभु का चरण चिन्ह है और महाप्रभु का विग्रह। और मंदिर का भीतर कहाँ है? षडभुज गौरंग है कि नहीं? देखिए आप, कोई नहीं जाता है इस दिशा में, आप लोग आए दर्शन करना चाहिए। वो विग्रह ऐसा ऑर्डिनरी विग्रह नहीं है, समझ रहे ना आप? ठाकुर जी ने ऐसा रूप दिखाए थे, सारा भट्टाचार्य जी को नहीं। हाँ, दक्षिण द्वार हिंदी में भी दक्षिण बोलते हैं ना, साउथ साइड जाकर देखना चाहिए। मंदिर का भीतर डेटी देखो, दूसरा कोई बाबा जी का डेटी है? चैतन्य महाप्रभु अगर बाबा जी है, कोई ऐसा लोग बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु एक साधु है। इंडियन हिस्ट्री में क्या है, चैतन्य महाप्रभु नानक जैसा मानते हैं ना, नानक है, कबीर है, चैतन्य है, ऐसे बोलते हैं। तो नानक कबीर का भीतर क्यों नहीं रखे हैं जगन्नाथ जी मंदिर? उनका अलग आश्रम है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो आ रहे थे ना, क्योंकि महाप्रभु की बात मैं थोड़ा बोलता हूँ, फिलोसफी थोड़ा बोलता हूँ, आप अलग अलग जो लीलाएं सब पढ़ लीजिए। महाप्रभु जो आ रहे थे ना, 18 नल्ला बोलते हैं, पता है ना आपको? 18 नाला क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसको स्थान का महिमा है। उधर पंडाल लोग गए देखने के लिए। पंडाल लोगों का एक अभिमान होता है ना, हमारा जगन्नाथ भगवान है, और दूसरों को इतना जल्दी नहीं मानते, ये भी अच्छा है। हम लोगों को ऐसा अभिमान होना चाहिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे खुद का इष्ट का ऊपर कोई अभिमान रहना चाहिए ना, गुरु का ऊपर कोई अभिमान रहना चाहिए ना, संप्रदाय का ऊपर अभिमान रहना चाहिए ना। तो भीख मंगा हो जाते हो, भक्ति मिलेगा थोड़ा? इसे नहीं होता। एक अभिमान लेकर हम जीते हैं। कंपनी लोग देखे हो ना आप, इंडिगो वाले इंडिगो स्टाम्प लगा लेते हैं, एयर इंडिया वाले एयर इंडिया स्टाम्प लिखा लेते हैं। हमारा स्टाम्प क्या है? हम हरे कृष्ण है, हम हरे कृष्ण डिवोटी है। हमारा अभिमान रहना चाहिए, अभिमान से ही भक्ति होता है। हम कहाँ भी जाएंगे हरे कृष्ण बोलेंगे, हरे कृष्ण डिवोटी। विदेश में कोई बोले कोई नहीं बोलता इस्कन डिवोटी, इधर बोलते हैं इस्कन भक्त आ गए। विदेश में कहाँ जाते हो ना, मैं गया था यू का जब जो गया था उधर ही मैं, कुछ मेरा प्रॉब्लम था, लेटर वेटर क्या मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था लेने के लिए। वो जो वीज़ा ऑफिसर मुझे बोल रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर बोल रहे थे, वेयर फ्रॉम यू? आई एम फ्रॉम इंडिया। तो आप कहाँ जाना है? इंग्लिश में, वेयर यू विल गो, वेयर यू विल स्टे। मैं बोल रहा था इस्कन मंदिर, इस्कन टेम्पल, इस्कन टेम्पल। अरे जी एड्रेस, मैं तो एड्रेस नहीं लिया था, मुझे कुछ पता नहीं, पहली बार जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखने लगा तो बोला यू आर हरे कृष्ण डिवोटीज। मैं बोला इसको पता है, यस यस आई एम हरे कृष्ण डिवोटीज। धड़ाम कर लगाया इमिग्रेशन, चला। वो लोग हरे कृष्ण को समझते हैं। इंडिया में हमको हरे इस्कन डिवोटी बोलते हैं, विदेश में हरे कृष्ण डिवोटीज। हम कहाँ भी जाएंगे हरे कृष्ण बोलेंगे।
तब ये पंडे लोग का अभिमान की बात मैं बोल रहा था। वो लोग गए देखने के लिए, क्या चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसे रोते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, चलो देखने के लिए। और जब गए अठरनला का पास तो महाप्रभु को बोलने लगे, सब लोग बोल रहे आप भगवान है। महाप्रभु ने, मैं भगवान नहीं हूँ। देखो महाप्रभु कोई भगवान नहीं मानते हैं, कभी नहीं बोलते थे, लेकिन जो लोग उनको डाउट करते हैं ना, लेकिन उनका पुण्य है, भाग्य है, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रभु उनको चतुर्भुज षडभुज रूप दिखाए। ये पंडे लोग इतना डाउट कर रहे थे और क्या क्या भाव में थे। है तो जगन्नाथ का सेवक है ना, वो तो जगन्नाथ है, उनको चतुर्भुज रूप दिखाए। कौन? चैतन्य महाप्रभु चतुर्भुज रूप दिखाए। तब ये भक्त पंडे लोग बोलने लगे, अरे इधर कौवा भी चतुर्भुज रूप हुआ था। रोहिणी कुंड में कौवा क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रोस, कौवा गिर गया था ना, चतुर्भुज रूप हो गया। कौवा गिर गया, ये चतुर्भुज रूप हो गया। ये तुम चतुर्भुज रूप हो गए, तुम क्या भगवान हो गए हो, बड़े हो क्या? तो महाप्रभु ने षडभुज रूप हुआ। तब तो वो लोग गिरने लगे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये भगवान है। तब ये रूप स्वप्न दिए, जो दर्शन किए थे वो आए। एक पंडित थे, उन्होंने कार्विंग करके मंदिर का भीतर प्रतिष्ठा करके रखे। और महाप्रभु का जो बहिरंग भाव, जैसे प्रभुपाद ने प्रचार किए, महामंत्र के माध्यम से प्रेम प्राप्ति करना, जीव के लिए भलाई करना, ये महाप्रभु का भाव था। और अंतरंग भाव क्या था? अंतरंग भाव रोना, राधारानी का महिमा क्या है, इसलिए वो आए हैं ना, कंबीरा में रोए, हर समय रोते थे, वृंदावन का भाव। इसलिए ये जो भाव, ये विप्रलंब क्षेत्र है। समुद्र दर्शन करते हैं ना, समुद्र है जमुना, चटक पर्व को दर्शन करते थे गोवर्धन, मंदिर जाते थे रास मंडप, कभी कभी कोणार्क की दिशा में जाते थे सूर्य मंदिर, राधारानी सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाते थे ना। ये भाव में रहते थे, ये विप्रलंब भाव। राधा विरह भावित एकत्र, इधर जो प्रवेश करता है ना, उनका ये भाव रहना चाहिए। महाप्रभु के अनुगत्य में रहना चाहिए, महाप्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करना चाहिए, जैसे मैं गुरु और वैष्णव का शुद्ध कैंकर्य भाव, शुद्ध दास में बन सकूं, दासी बन सकूं। यही मुझे प्रार्थना, यही मेरा प्रार्थना है, आप स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग, प्रभु जी बोले थे मैं बढ़ जाता हूँ ना, कहाँ ठाकुर जी ले जाते हैं मैं ले जाता हूँ, मैं तो लीला ज़्यादा नरेंद्र सरोवर के लिए, आप लोग तो पता है, पढ़ लीजिए। तो आप लोग को मेरा इतना प्रार्थना है कि हर समय कहाँ भी जाते हैं आप लोग, चाहे ब्रज हो मायापुर हो, एक अनुगत्य भाव को लेकर रही, क्योंकि इतना कष्ट से आप भक्त बने हैं, प्रभुपाद जी की दया से हम लोग आए हैं, ये मिशन चलेगा आगे। सूर्य कितना होता है? हाँ, एक ब्रह्मांड में एक होता है ना, अभी दो सूर्य है इस ब्रह्मांड में। एक सूर्य आलोक दे रहा है और एक सूर्य अभी सबको जिला रहा है, वो इस्कॉन। ये आप लोग सोच लीजिए, आप लोग का बात, इस्कॉन जब पता नहीं था आप लोग कैसे थे, अंधकार में थे कि नहीं? अभी जी रहे हैं, एक सूर्य है। इसलिए आप लोग अनुगत्य से रहिए, प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए, महाप्रभु को प्रार्थना कीजिए, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कीजिए, महाप्रभु आपको सुरक्षा देंगे। और जगन्नाथ जी को यही प्रार्थना कीजिए, मुझे शुद्ध भाव आप प्रदान कीजिए, शुद्ध दास भाव। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्री क्षेत्र धाम की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।